नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। पहली ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। पहले चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। 19 अप्रैल को 102 सीटों के लिए मतदान। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग होगी। दूसरी बड़ी खबर, पहले चरण के प्रचार में दिग्गजों ने झोंकी ताकत। पीएम ने चुनाव के ऐलान के बाद से अब तक 36 रैली और 7 रोड शो किए। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 जनसभाएं और 8 रोड शो किए। तीसरी बड़ी खबर, रामनवमी पर पीएम ने बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों को लिखी चिट्ठी। क्षेत्र में हर किसी तक पीएम मोदी का संदेश पहुंचाने की कवायद और उम्मीदवारों का हर मतदाता तक पत्र पहुंचाने का संकल्प। बड़ी खबर आ रही है, गुलाम नबी आजाद नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। अनंतनाग राजौरी सीट से आजाद ने वापस लिया नाम। अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ेंगे एडवोकेट सलीम पारे। और एक और बड़ी खबर, टीएमसी का चुनाव घोषणा पत्र जारी। घोषणा पत्र का नाम ममता की शपथ। घोषणा पत्र में सीए एनआरसी लागू नहीं होने का वादा है। और एक और बड़ी खबर, बंगाल में राज्यपाल के कूच बिहार दौरे पर रोक। चुनाव आयोग ने राज्यपाल के दौरे पर लगाई रोक। चुनाव आयोग ने आचार संहिता का हवाला दिया। बड़ी खबर, केजरीवाल के निजी सचिव को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश। 10 मई से पहले विभव कुमार को खाली करना होगा बंगला। विभव कुमार की नियुक्ति को गैरकानूनी बताकर हटाया गया था पद से। एक और बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। बीजेपी का एक्सटेंडेड विंग बनकर काम कर रहा है आयोग। आम आदमी पार्टी ने कहा संविधान से ऊपर काम कर रहा है चुनाव आयोग। आम आदमी पार्टी ने कहा। बड़ी खबर, जापान में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 6.4 की तीव्रता वाला भूकंप। शिकोकू प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों को सुरक्षित जगह जाने का निर्देश दिया गया। इन सभी खबरों के साथ अब आपको कर्टन रेजर में दिखाते हैं वो कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, पीएम मोदी के 400 पार के नारे पर आज यूपी के 2 लड़कों ने क्यों कहा 150 पार नहीं जाएगी बीजेपी। देखने वाली खबर। इसके बाद 500 साल बाद रामलला का सूर्य तिलक, लेकिन किसने कहा राम के नाम पर हो रहा है पाखंड। तीसरी खबर, कांकेर नक्सली मुठभेड़ पर शुरू हुई सियासत, किसने बताया इसे फर्जी मुठभेड़। और चौथी खबर, चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी भी चुनाव मैदान में क्यों दिखी, पोस्टर में लिट्टे चीफ प्रभाकरण की तस्वीर। और पांचवी खबर, दुबई क्यों हुआ दुबई, क्या क्लाउड सीडिंग से रेगिस्तान में बाढ़ आ गई। इन सभी खबरों को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज की पहली खबर है वो तस्वीर जो कि 7 साल बाद देखने को मिली है। यह है वो तस्वीर, जरा मैं बीच में से हट जाता हूं, ध्यान से देखिए। यह है वो तस्वीर जो कि 7 साल बाद आज देखने को मिली। पहले राउंड के 102 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया, लेकिन चुनावी नतीजों पर नंबर वाणी आज अलग ही लेवल पर थी। यूपी के 2 लड़कों यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी 7 साल के बाद एक मंच पर दिखाई दी। ये देखिए जरा। रामनवमी के मौके पर दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों के टारगेट पर थे प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गाजियाबाद को चुना गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद राजनीतिक वार पलटवार का मुद्दा बन गया। करीब आधे घंटे चली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे नई भविष्यवाणी है। राहुल गांधी ने कहा इस बार बीजेपी 150 सीट से आगे नहीं बढ़ने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है, जो 2014 में आए थे 2024 में चले जाएंगे। उन्होंने एक और बात कही, यूपी में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया। 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। 4 जून फिर एक बार एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। 4 जून को 400 पार। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। 4 जून 400 पार। गाजियाबाद में हुई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और अखिलेश यादव अगल बगल बैठे तो 7 साल पहले हुई प्रेस वार्ता चर्चा में आ गई। 29 जनवरी 2017 को राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। साइकिल के साथ हाथ को अखिलेश अच्छा काम कर रहा है। तब दोनों ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए हाथ मिलाया था, लेकिन आज बात लोकसभा चुनाव की हुई। सवाल पूछे गए कि जब प्रधानमंत्री मोदी हर रैली में 400 सीट जीतने की बात कह रहे हैं, तब इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या है। जवाब में राहुल गांधी ने
बड़ी चुनावी भविष्यवाणी की। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। सवाल अखिलेश यादव की तरफ घूमे तो उन्होंने भी जवाब एक भविष्यवाणी के रूप में दिया। एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे और यूपी वाले स्वागत भी अच्छा करते हैं और इस बार तो ढोल नगाड़ा और सब कुछ की तैयारी है। इस बार विदाई भी बहुत शानदार होने जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद में हुई, लेकिन अखिलेश यादव के जवाब में जिक्र गाजीपुर का भी आया। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसी हिस्से को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया और फिर गौतम बुद्ध नगर और कुशीनगर की चर्चा छिड़ गई। आपको उत्तर प्रदेश की सीमा गाजियाबाद से गाजीपुर तक ही क्यों नजर आई? गौतम बुद्ध नगर से कुशीनगर तक क्यों नहीं नजर आई? गाजियाबाद और गाजीपुर वर्ड बोलते समय आपके मन में कोई दूसरा भाव रहता होगा। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी या कौन से नगर तक जाएगी? इंडिया गठबंधन बीजेपी को रोकेगा कैसे? राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इसका भी फॉर्मूला बता दिया है। राहुल गांधी को इंडिया की एकता पर भरोसा है तो अखिलेश यादव को पीडीए समीकरण से उम्मीद है। वो कह रहे हैं इस बार बीजेपी को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हराएंगे। इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव से एक दिलचस्प सवाल हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने पूछा। सवाल यह था कि आखिर 7 साल बाद दोनों ने साथ आने के बारे में कैसे सोचा। अब इस पर जवाब जरूर देखिए। अखिलेश जी, राहुल जी, आप दोनों लोग 2017 में साथ आए थे। दोनों ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन 19 और 22 में आप दोनों अलग अलग हो गए। 24 में फिर साथ आए हैं। आखिर क्या वो मोमेंट क्या था जब दोनों के दिल में आया कि हाँ, हमको साथ आना चाहिए, जरूरी है? 7 साल बाद दोनों के दिल में कब ये मोमेंट आया कि हाँ, चलना है साथ? मूवमेंट क्यों बताना, हम साथ आ गए और साथ आ गए, साथ आ गए, यही मूवमेंट है। उफ, क्या कह दिया इन्होंने। हम साथ थे और साथ आ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या कहा वो हम आपको दिखाने वाले हैं। यूपी की 80 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन को लेकर लंबी खींचतान हुई है। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया है। फॉर्मूले के तहत यूपी में कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ मिलकर 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि पिछले प्रदर्शन को देखते हुए अखिलेश यादव को 17 सीटें नहीं देना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में वो 17 सीटें देने को तैयार हो ही गए। हैरानी इस बात की है कि अखिलेश यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो बिजनौर पहुंचते हैं तो उन्होंने मान लिया कि उनके गठबंधन की कमजोर कड़ी कांग्रेस ही है। समाजवादी पार्टी ने अपनी हार का नहीं सोचा, सीट का नहीं सोचा। लोग जब सीटों का आकलन करने लगे तो उन्होंने कहा कि बताइए, आपने कांग्रेस को इतनी सीटें दे दी। हमने कहा कि मुझे गठबंधन करना था, इसलिए हमने 17 सीटें कांग्रेस की पार्टी को दे दी और हमें उम्मीद है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करने जा रहे हैं। मतलब ये उन्होंने माना कि हमने 17 सीटें दे दी। ये थोड़ा उनके लोग कह रहे हैं ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि 80 पे 80 सीटों पर वो हराएंगे। खैर, पहले चरण की वोटिंग से 48 घंटे पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं में यह अनुमान लगाने की होड़ मच गई है कि बीजेपी कितने सीटें जीत रही है। राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए 150 का टारगेट फिक्स किया है, लेकिन नतीजों वाले नंबर को लेकर प्रियंका गांधी का अनुमान भाई से थोड़ा अलग है। आप खुद देखें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गाजियाबाद से 170 किलोमीटर दूर सहारनपुर में थी। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के लिए प्रचार किया। प्रियंका गांधी का यूपी में पहला रोड शो सहारनपुर में हुआ। जबरदस्त भीड़ उमड़ी। लोगों का जोश देखने के बाद प्रियंका गांधी ने बीजेपी की विदाई की भविष्यवाणी कर दी, लेकिन सीटों का आंकड़ा 150 से आगे बढ़ा दिया। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं,
हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। गाजियाबाद से सहारनपुर के बीच बीजेपी की 30 सीट कांग्रेस नेताओं ने ही बढ़ा दी। इस बीच एक नया अनुमान दक्षिण भारत से आया। बीजेपी की सीटों का नया टारगेट कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिया। According to me, 200 to 220 seats they may win. That is the report I am having. That is why they are everywhere they are telling we will get 400 seats like that. It is only strategy. राहुल गांधी ने बीजेपी को 150 सीटें दी, जिसे सिद्धारमैया ने बढ़ाकर 200 से 220 तक पहुंचा दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कांग्रेस नेता शशि थरूर इस बहस में नया नंबर ले आए। I'm 100% sure that the BJP is not coming anywhere near 300. The majority they've got now, they're going to lose their majority, that's pretty sure. If you just look at their performance in 2019, common sense will tell you. प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा देकर पूरे विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। असर ये है कि विपक्षी दलों के नेता अपनी सीटों का नंबर बताने की जगह बीजेपी की सीटों का जोड़ घटाव करने में लगे हैं। अब की बार 4 जून